किस मकसद से आए, खुदाओं ने किस मकसद से उन्हें भेजा। हालेलुया। उनका काम क्या था, वो किस लिए आए। हालेलुया। वो क्यों जन्म लिए। हालेलुया। यह सब आज हम जानेंगे। हालेलुया। प्रेजेंट यीशु मसीह के आने से पहले, यीशु मसीह को आने से पहले 7 भविष्यवाणियां हुई। हालेलुया। तमाम यिर्मयाह के द्वारा, यशायाह नबी के द्वारा, मीका के द्वारा तमाम भविष्यवाणियां हुई। हालेलुया। भविष्यवाणियां होने के बाद और कैसी भविष्यवाणी हुई, वो कैसे आएगा, किस तरह आएगा, उसका नाम क्या रखा जाएगा, वह किस लिए आएगा, उसका काम क्या होगा, वह सब कुछ उसके आने से पहले डिक्लेयर कर दिया गया था। हालेलुया। 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 उसका आना कैसे आएगा, उसका काम क्या होगा। हालेलुया। हालेलुया। वो कब तक क्या करेगा, वो सब डिक्लेयर होने के बाद तब यीशु मसीह ने स्वर्ग में मरियम के द्वारा आए। हालेलुया। हालेलुया। फिर जब उस चीज को देखेंगे हम, हमारे पास जगह कम है, इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्टकट मारेंगे। हालेलुया। बहुत बताएंगे आपको, बैठने में समस्या, समझ में नहीं पाएंगे, लेकिन इतना बताया जाएगा जितना आप समझ जाएंगे। हालेलुया। सो यीशु मसीह आज हमारे लिए, आपके लिए क्यों जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। देखेंगे उन चीजों को, 2 भविष्यवाणी को देखेंगे। हालेलुया। एक कुर्सी का व्यवस्था करिए, एक लगाइए इधर अंदर वाली से कुर्सी मांगो, एक अंदर से कुर्सी दे दो। आप आइए इधर आइए। हालेलुया। सो आज हम देखेंगे 2 भविष्यवाणी। यशायाह नबी किताब को निकालेंगे जल्दी से, यशायाह नबी की किताब को हम लोग जल्दी से निकालेंगे। चले और जो बहुत टाइम पड़ता होगा, 7 का 14 पढ़ेंगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। बढ़िया भैया। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। हालेलुया। एक बार फिर से 14 वचन पढ़ेंगे। इस कारण थोड़ा सा खड़ा होकर पढ़ेंगे तो आवाज जाएगी, बैठ कर पढ़ेंगे तो आवाज कम जाएगी। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और जब तक हालेलुया। कुमारी गर्भवती होगी, हालेलुया, एक पुत्र जनेगी, हालेलुया, और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। मौलिया जो सब कुछ करने वाला है, जो सब कुछ करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। 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 9 का 6 पढ़ी, यशायाह नबी 9 का 6 में दूसरी भविष्यवाणी यशायाह नबी करता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाए। उसका प्यारा नबी, हालेलुया, उसने भविष्यवाणी किया।
हालेलुया। हालेलुया। अब ये भविष्यवाणी पूरा होती है कि नहीं होती इसको देखेंगे। हालेलुया। अब यह पुराना नियम की पुस्तक है। हालेलुया। अब नए नियम में जब हम जाते हैं, यीशु मसीह के आने में जब हम जाते हैं, जब यीशु मसीह जब आया तब का नया नियम को देखते हैं, मत्ती की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं भविष्यवाणी किस कदर पूरा होती है। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 1 अध्याय 18 वचन से हम शुरू करेंगे और 23 वचन तक जाएंगे। देखेंगे यह भविष्यवाणी पूरा होती है कि नहीं होती है। कुछ लोग जो यशायाह नबी की किताब खोल कर रखे हैं वो खोले रहेंगे एक जन, फिर हमारे साथ मत्ती 1 18 से 23 को पढ़ेंगे। यीशु मसीह का जन्म हाँ, इस प्रकार से हुआ। हालेलुया। जिस प्रकार से आपने अभी भविष्यवाणी को सुना, जरा देखें क्या उसी प्रकार हुआ। हाँ, इस प्रकार से हाँ। हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी हाँ, यीशु के साथ हो गई हाँ, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही हाँ। वह पवित्र आत्मा की ओर से हाँ। गर्भवती पाई गई। हाँ, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। हाँ। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हाँ। ये यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। वो अपने लोगों का किस चीज से? पापों से। हालेलुया। यीशु मसीह का आना धर्म बदलना नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं, नाम बदलना नहीं, कौम बदलना नहीं, बल्कि पापों से छुटकारा देना। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, हालेलुया, कुछ बातें जो अगर पढ़ाने लगेंगे बड़ी समय जाएगा, अभी तारे दिखेंगे। हालेलुया। ज्ञानी निकल गए, 3 ज्ञानी। हालेलुया। तारे देखे, चलते रहे, बड़ी सुंदर महल देखे, बोले यीशु राजा इसी में पैदा होगा। हालेलुया। जब महल के अंदर जाते हैं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई सोहर नहीं, कोई मिठाई नहीं, कुछ नहीं। हालेलुया। कोई बोला यहाँ कोई लेना देना नहीं हुआ, निकलो यहाँ से। बोले अरे फिर तारा के पास आए, तारा फिर चल दिया। पूरब में भैलू जियारा हो एगो तारा चलते कहाँ रुका? एक झोपड़ी के पास, एक चरनी के पास, जिसे हम ठेठ भोजपुरी में कहते हैं बरदौल। हालेलुया। वहीं रुक गया। ज्ञानी बड़े चक्कर में हो गए, क्या राजा इस महल में पैदा हुआ? हालेलुया। दर्शन दिए, गए तो मरियम के गोद में यीशु मिले। तीनों ज्ञानी, ज्योतिष थे, ज्ञानी थे। हालेलुया। घुटना टेका, सर पटका, थैला खोला, सोना मुरलोबान चढ़ाया और फिर निकल गए। हालेलुया। उस समय हेरोदेस राजा का बड़ा आतंक था। हालेलुया। 2 साल के बेटे को मरवा देता था, बच्चों को। हालेलुया। फिर उसके पास नहीं जाते हैं, चले जाते हैं। हालेलुया। अब आते हैं प्रियजन, अब ये भविष्यवाणी में देखते हैं तुम्हारे लिए एक पुत्र दिया जाएगा। हालेलुया। वो हमारे पापों के लिए उद्धार करेगा। हालेलुया। लेकिन वो हमारे पापों के लिए उद्धार देने के लिए जन्म लिया है। हालेलुया। वह कई 2000 साल से ज्यादा पहले उसने जन्म ले चुका है। आज हमारे जीवन में वह जन्म लिया है कि नहीं लिया है, यह देखने की बात है। हालेलुया। पेज तक पढ़ दिए हैं? नहीं सर। पढ़िए। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। क्या हो? पूरा हो। यशायाह नबी भविष्यद्वक्ता के वचन को हमने देखा। हालेलुया। समय नहीं
जगह कम है, इसलिए सुविधा में है, इसलिए बहुत समय ना देते हुए थोड़ी थोड़ी चीजों को जरूर बताया जाएगा। हालेलुया। वो पूरा हो। और क्या भविष्यवाणी थी? फिर से यशायाह नबी की किताब को हम पढ़ेंगे 7:14। जरा सा देख लीजिए भविष्यवाणियां पूरी हो रही कि नहीं हो रही। इस कारण हाँ प्रभु आप ही हाँ तुमको एक चिन्ह देगा। हाँ सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी। हाँ एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ने कुंवारी गर्भवती हुई, लिखा है ना किस प्रकार हुआ। एक कुंवारी गर्भवती हुई। हालेलुया। मालूम है मरियम के पास सब स्वर्गदूत आए। पहले मरियम के पास है, बाद में यूसुफ के पास है। मरियम के पास सब स्वर्गदूत आए तो उसने कहा तो गर्भवती हो गई, डर गई। क्यों डर गई? कुंवारी थी, मंगनी हो गई थी। हालेलुया। इसको आप बहुत भराई करते हैं। हालेलुया। जो गलत करता है। हालेलुया। मंगनी, हालेलुया, मंगनी और फिर डर गई। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ आपसे कि वो मरियम जैसे ही सुना मेरे पेट में जो बच्चा होगा, जिसको मैं जन्म देगी, वो आम बच्चा नहीं होगा। वो अब पूरे सृष्टि का, पूरे मानव जाति का कल्याणकारी होगा, पाप से आजाद करने वाला होगा, रोगों से चंगा करने वाला होगा, खुशियां भरने वाला होगा। हालेलुया। हालेलुया। जब उन्होंने ऐसा सुना, तैयार हो गई, नहीं डरी। जैसे हम विश्वासी में कुछ लोग डरते हैं, अरे भैया यीशु मसीह के मनबा तक कुलगुमा वाले कार्ड जो है पुलिस पकड़ लीजिए, बंद करे जेल, हमारे तोरे खाते नहीं, क्योंकि तोरे खाते कहाँ। हालेलुया। 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 डरते हैं। हालेलुया। लेकिन मरियम को देखो, वह डरी नहीं। उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ, तैयार हो गई। यह जानकारी यीशु को मिली। यीशु धर्मी था लेकिन पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं था। हालेलुया। वो चुपके से त्याग देना चाहता था। वो यह सोचा कि कहीं इसके शादी ब्याह में हल्ला गुब्बा हो जाएगा तो इसके शादी ब्याह में बड़ी अड़चने आएगी, इसलिए हम चुपके से छोड़ देंगे। पाप को ढांपना चाहता था यीशु, पाप को ढांपना चाहता था। जरूरी है। हालेलुया। लेकिन जैसे स्वर्गदूत उस पर प्रकट हुए, बोले यीशु क्या सोच रहा है? छोड़ो, उसको लाएगा तुम, मरियम को लाएगा। जो बच्चा है वो सृष्टिकर्ता का उद्धार करता है। हालेलुया। मनुष्य जाति का उद्धार करता है। वो अपने लोगों को पाप से छुड़ाएगा, वो अपने लोगों को बचाएगा। यीशु ने सोचा इतना बड़ा मेरे होने वाले मंगेतर को, इतना बड़ा सौभाग्य, गया लाया और कहा गया कि उसे छूना भी, जब तक यीशु पैदा नहीं जाता उसको टच नहीं करना। हालेलुया। बड़े परमेश्वर की आज्ञाओं से यीशु लाया। हालेलुया। घर में रखा। हालेलुया। शराब पाने की जगह नहीं थी, नामकरण हो रहा था, कुछ नहीं हुआ। किसी तरह प्रसव पीड़ा का समय आया, किसी तरह चरनी में छिपे, चरनी में यीशु आ गए। हालेलुया। 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 मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, वो धर्म बदलने नहीं आया है, नाम बदलने नहीं आया है, वह जीवन देने आया है। हम पाप में थे, भयानक पाप में थे, भयानक
नाश थे। और पाप की मजदूरी आप जानते हैं क्या? मौत है। हमें मौत से बचाने के लिए यीशु आया। हालेलुया। वो मौत से बचाने के लिए आया, हमें पाप से छुड़ाने के लिए आया, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर आया, हमें असत्यता से सत्य की ओर लेकर आने के लिए आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। 33.5 साल चलकर सेवा की उन्होंने। कहीं किसी गाड़ी का जिक्र नहीं किया। एक बार यरूशलेम में वो गधे पर बैठ कर गए। हालेलुया। वो भी भविष्यवाणी थी, भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए चलते थे, प्रार्थना करते थे, लोगों को चंगा करते थे, कहते थे फिर दोबारा पाप मत करना, फिर दोबारा पाप मत करना। जितने लोगों से मिले, जितने पापियों से मिले, जिनका उनका आमना सामना हुआ, जिनके जीवन में यीशु आए, वो दोबारा उन्होंने अपने मुंह से कहा, क्या फिर दोबारा पाप मत करना। हालेलुया, मैं पाप को करने आया हूँ। हालेलुया। आज उसकी जिम्मेदारी कंधे पर, हम सबकी जिम्मेदारी उसके कंधे पर थी। हालेलुया, हालेलुया। अरे जब यीशु ने क्रूस को उठाया, उस पर हमारे ही गुनाह थे। हालेलुया। हमारी तकलीफें लेकर गिरा चढ़ा, लेकिन अपने जहां पहुंचना था परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके वहां उसने पहुंचा। हालेलुया। प्रियजन, आज हम लोग क्रिसमस महोत्सव में शामिल हुए हैं। इसका मतलब जानते हैं? नया कपड़ा पहनना नहीं होता, केक काटना नहीं होता है, खाना खाना नहीं होता है, अरे हमारा जीवन बदलना होता है। ये करना है कि हमारे जीवन में यीशु मसीह है कि नहीं है, हमारे जीवन में मसीहा आया है कि नहीं आया है, मेरे जीवन में मसीहा का जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है। हालेलुया। कि आज भी आप उसी स्टेशन पर खड़े हैं, जिस स्टेशन से पर आप खड़े हैं, उस स्टेशन का नाम पाप है। हालेलुया। आप उसी पाप में पड़े हुए हैं। हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यीशु अगर आपके जीवन में नहीं है तो आपके लिए यह क्रिसमस नहीं है। हालेलुया। क्रिसमस उसी के लिए है जिसके पास यीशु है, जिसके जीवन में यीशु है। हालेलुया। उसी के पास यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे लोगों को कहा, मैं अपने लोगों के पापों से उद्धार करूंगा। हमारे पास क्या था यीशु में आने से पहले? युवा पाप। हालेलुया, हालेलुया। वो बात शांति का राजकुमार, हमारे पास शांति नहीं थी। हालेलुया। सब कुछ रहा होगा आपके पास, अच्छी बिल्डिंगें रही होंगी, अच्छा घर रहा होगा, अच्छा सोफा रहा होगा, अच्छा भोजन रहा होगा, अच्छे कपड़े रहेंगे, लेकिन नींद नहीं रही होगी, शांति नहीं रही होगी, डरते हैं आप। हालेलुया। डर के जी रहे थे। हालेलुया। डर के जी रहे थे आप। परमेश्वर ने कहा तो मत डर, मैं तेरे। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, इनके समय देखा अपने लेकर भी आप 20 लाख रुपया को। हालेलुया, हालेलुया। अब ये बैंक लेकर जा रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं? और हमारे तो जाने देख ले 20 लाख। डर है कि नहीं? डर है कि नहीं? 20 लाख रुपया लेकर डरते डरते जा रहे हैं, कहीं छिनैती ना हो जाए, कोई चोर न ले जा, कोई तो न दे, है ना? अब जैसे हम बैंक के अंदर घुस गए, हालेलुया, अब हम सुरक्षित है, बिना मलकाओ वाली आंख लग लियो में। हालेलुया, हालेलुया। गार्ड लगे हैं, व्यवस्था है। हालेलुया। अब कुछ ना हो सकला, अब लुटाई ना, बच गई नहीं, दूसरे चोर देख ले रहना है। हालेलुया। पैसा हम जमा कर दिए, बैंक लुटा दिया गया, लूट लिया,
हमको चिंता है? नहीं। नहीं, हमने जमा किया, पैसा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियजन, अगर आपके जीवन में यीशु नहीं है, इसी तरह आप डरोगे। शैतान डराएगा, बीमारी डराएगी, श्राप डराएगा, कर्ज डराएगा, गरीबी डराएगी। हालेलुया। जैसे ही यीशु की एंट्री होगी आपके जीवन में, यह सब डर के भाग जाएंगे। यीशु की एंट्री जरूरी है हमारे जीवन में। हालेलुया। यीशु की नहीं तो आप डरोगे, तो आप फुंसी से फुंसा हो जाएंगे। हालेलुया। फुंसी को फुंसा हो जाएगा। जो डर गया वो मर गया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में यीशु की एंट्री नहीं है, और यीशु एंट्री मारना चाहता है, अपने लोगों को पाप से उद्धार देना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह आप क्रूस पर चढ़ाए, उसके पहले तमाम उनके साथ हरकतें की गई। हालेलुया। मारा कूटा गया, मारते थे लोग, बोलते भविष्यवाणी पर किसने मारा, कपड़े फाड़ लिए, तमाम चीजें, प्यार सिक्का बुलाए, हाथ छिप गए, इसमें पैर, पसली, सर सब गायब, सब में तकलीफ है। ये सब चेले देखकर एकदम व्याकुल हो गए थे। अंदरों में एंट्री मारता कहता, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। हालेलुया। जैसा संसार देता है वैसा नहीं। शांति की जरूरत है हम सभी इंसानों को। सब कुछ है आपके पास, शांति नहीं है, जीवन कैसा है? व्यर्थ है, गड़बड़, किसी काम का नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थोमा नहीं था, बनाना, मैं तो जब तक उसमें मुर्गिया नहीं डालू तब तक नहीं कुछ हो सकता है। पतरस थोमा के सामने प्रभु बस प्रभु आप ही हो, आ गए। हालेलुया, हालेलुया। पर क्या हमने पाप को छोड़ा है? चलिए हम पाप के कुछ नजराने को बताते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक बच्चा है, बड़ा क्यूट है, बड़ा सुंदर है, मस्त है, करियो लगल है यार, तो करियो लगल है, क्या कर लो कोई भी वही बच्चा दूसरे दिन थोड़ा बेसलीन लगा के इधर सब पोता हुआ है, बेसलीन खूब पोता है, इधर से इधर, इधर से उधर, थोड़ा इधर जा रहा, इधर जा रहा। कितने लोग बोलेंगे? कितने लोग? कितने लोग? तो है बेसलीन लगा लिए से। हालेलुया। एक हम पापी होने के नाते हम सुंदरता को पसंद करते हैं, तो जरा सोचिए, जो ईश्वर पवित्रता से पैदा हुआ, पवित्रता में जिया और पवित्रता में मर गया और पवित्रता में जी उठा, वह परमेश्वर हमारे जीवन और आपके जीवन में किस तरह का पवित्रता चाहता होगा। लेकिन आज अफसोस है कि आज हम उसी पाप के स्टेशन पर रुके हुए हैं, हमारी गाड़ी स्लो चल रही है। हालेलुया। 26/4, 30-31 5 दिन बचे हुए हैं। ट्रेन में सफर किए हैं, ट्रेन में सफर किया है। कभी कभी क्या होता है, दिन में हमारी ट्रेन लेट हो जाती है, लोग बताते हैं ना भी आई रतिया का कवर करिए, और कभी कभी कवर हो भी जाता है ना, आप टाइम से पहुंच जाते हैं। हालेलुया। इस साल में अगर आपने भी उसी स्टेशन पर रुका है जिस स्टेशन से निकालने के लिए, जिस पाप से निकालने के लिए यीशु जन्मा, हालेलुया, उस स्टेशन से आपको बाहर आना है और स्पीड पकड़ना है। 5 दिन इस सालों में आपने जितना कुछ किया है वह खत्म करना है और आगे बढ़कर अपने 2024 को
कवर करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप को छोड़ दो, नहीं चाहिए पाप। एक बच्चा को जब वैसलीन पोते आता है, आंकड़ा सा खूब कड़ा सा लगा के आता है, मस्त आहा करते हैं। जरा सोचिए पाप का अस्त्र कितना है खराब है, एक गंदगी का अस्त्र कितना खराब है। हालेलुया, कितना खराब है पाप का अस्त्र, एक गंदगी का अस्त्र कितना खराब है। हालेलुया, मेरे प्रियजन, यीशु गंदगी को मिटाने आया है, हमारे पापों को मिटाने आया है। हालेलुया, हमें जीवन देने आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ना कि हमारा धर्म बदलने आया है, ना कि हमारी जाति बदलने आया है, ना कि हमारा नाम बदलने आया है। उसे धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं है, उसे मनुष्य जाति से लेना देना है। और वो मनुष्यों का हृदय बदलने आया है, ना कि धर्म बदलने आया है, ना कि कौम बदलने आया है, ना कि जाति बदलने आया है। वह सिर्फ हमारा और आपका जीवन बदलने के लिए इस धरती पर अवतार लिया। हालेलुया, वो चाहता है कि हम आपके जीवन में एंट्री मारें, वो चाहता है कि हम आपके जीवन में आए, वो चाहता है कि हमारे जीवन में आए, वो चाहता है कि हम आपके जीवन में आए, वो चाहता है कि आपके जीवन को सफल बनाए, वो चाहता है कि आपको उद्धार के रास्ते पर ले जाए, वो चाहता है कि आप सत्य और मानसिक जीवन पर चले, वो चाहता है कि आप अंधकार से ज्योति की ओर चले, वो चाहता है कि आप पाप से पवित्रता की ओर चले, वो चाहता है कि हमारे लोग खड़े रहे। हालेलुया, वो इसलिए आया। हालेलुया, और हम बड़े विश्वास से कह सकते हैं कि आज जितने लोग आए हैं, जितने उससे प्रेम करने वाले लोग आए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अपने विपत्ति को लेकर यीशु के पास आए। सही है गलत? ऐसे हम चलो यार, एक प्रभु भी, एक यीशु भी है, जरा उसकी भी इबादत कर ले, उसकी भी प्रार्थना कर ले, उस पर भी घुटने टेक दें। हमने शौक से नहीं आया। हालेलुया, हमें कहीं कुछ नहीं मिला, तब हम बड़े आशा के साथ आए और वो प्रभु हमारी आशा को, आपकी आशा को पूरा करता है। हालेलुया, और पर मैं ऐसा नहीं। हालेलुया, हमें मौत से बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए, शांति से आया। हालेलुया, आप भी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया। अब्राहम और सारा को 99 वर्ष बच्चे नहीं थे, उस उम्र में उन्होंने बच्चा दिया इसहाक को। हालेलुया, 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 हालेलुया। हंसने लगे, सारा हंसने लगी, बोली कैसे हो सकता है, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ। बोला ना। हालेलुया, राम को बोला तो धरती का मूर्ति का होगा, प्रभु कुछ भी करेगा, बस अगर देरी है, इंतजार है। अगर वो इंतजार करता है, हम देरी करते हैं, हम देरी इसलिए करते हैं कि हम पाप करते हैं और परमेश्वर पाप से नफरत करता है, इसलिए मेरे जीवन में नहीं आता है। जो पाप को मानते और छोड़ देते हैं, पापी हैं, उनके जीवन में यीशु आता है और बहुतायत का काम करता है। हमें देखना है कि मेरे जीवन में यीशु जन्म लिया है कि नहीं लिया है। वो तो 2000 साल से बहुत ज्यादा पहले उसने जन्म ले चुका है, पर आज मेरे जीवन में जन्म लिया है कि नहीं लिया है कि आज ही हम पाप में जी रहे हैं। हालेलुया, आज हम बार बार उस नरक में जा रहे हैं, आज उस बार बार हम सब बुराई में जा रहे हैं। हालेलुया, बात नहीं बाबू, बाबू बाबू बोलना मना है, मोबाइल नहीं, अभी ले लेंगे हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बड़ा लैपटॉप देने वाला है, जो जिंदगी देना, आज उसको सुन लेना। हालेलुया, हालेलुया। इसकी
उसकी बैटरी खराब हो सकती है, टूट सकता है, डिस्प्ले जा सकता है, या ओल्ड मॉडल हो सकता है। हालेलुया। पर जो प्रतिदिन हमें न्यू मॉडल बनाता है मेरा परमेश्वर, उसकी सुनो और अपने जीवन में आने दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने स्पिरिट को बढ़ाना है। आज या क्रिसमस या परमेश्वर का जन्मोत्सव, हालेलुया, यह इसलिए नहीं है, हालेलुया, कि हम बहुत कुछ खाए पिए, नहीं, वह इसलिए है कि हम अपने जीवन में यीशु को जन्म दें। हालेलुया। हम अपने ये हमारे जीवन में यीशु जन्मा है कि नहीं जन्मा, नहीं जन्मा है तो जन्म देने का, उसको आने का एक हम अवसर दें। हालेलुया। वो आएगा, जीवन बदल देगा, वो आएगा, परिस्थितियां बदल देगा, वो आएगा, आपके जीवन को इतना सुंदर बना देगा, इतना शांतिमय बना देगा, आप परमेश्वर के गवाह ठहर जाओगे। हालेलुया। भाई बहनों, और यीशु कुछ चाहता है। हालेलुया। कुछ चाहता है। हम अगर हम इंसान अगर देखते हैं कि जब हम किसी बच्चे, किसी रिश्तेदार, किसी फ्रेंड के घर जब बर्थडे में जाते हैं तो कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं। यीशु भी चाहता है। कितने लोग देना चाहते? क्या आप यीशु जो मांगता है वो देना चाहेंगे? यस। देंगे कि ईमानदारी से कि बेईमानी से? ईमानदारी से। अच्छी बात। चलिए चीजों को देखेंगे। यीशु चाहता क्या है? हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती 5 उसका 38 से लेकर 48 तक पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। हालेलुया, हालेलुया। क्या करिए इसे? क्या हुआ तो खड़ा हो जाए डॉक्टर साहब जी हमारे। गट्ठा पूरा मजे मरिया घाव। हालेलुया। परमेश्वर कहता अगर एक चाहत पर कोई चमाचा मारे तो दूसरा फेर देगा। इतना नम्र हो जाओ। पहले हम सीखे थे बताई बदला ले चले वाला को तो लेको छोट हम बताई तो पड़ जाए लेको कि कमा दे आओ रुपया देख ले तो के यही सिखाया गया था, यही भावना थी। लेकिन यीशु मसीह कहता है ऐसा नहीं, अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। पढ़िए आगे, पढ़िए। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह न मोड़। आगे तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना। बोलिए हम प्रभु के छोड़ दे चली, लेकिन वो ना भैया बहुत तो ले जब हमारे आंखें से लौट ना जाए तो अभी ना जाए।
हालेलुया, हालेलुया। नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी किया हो उसे क्या करना है? प्रेम करना है। आगे पढ़ेंगे। और अपने बैरी से हाँ, भय, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि हाँ। अपने बैरियों से प्रेम रखो हाँ। और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, हाँ, आगे। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है आगे। और अपने और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। हाँ। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे 48 तक। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? हाँ। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो हाँ। तो कौन सा बड़ा काम करते हो? हाँ। क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? हाँ। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। तुम सिद्ध बनो कि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सिद्ध है। 3 चीज पर फोकस है पूरे वचन में। 3 चीज मिला है। तीनों के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है। प्रेम करना है, प्रार्थना करना है, हालेलुया, और मेल मिलाप भी करना है। हालेलुया। ये जब ही संभव है जब आप क्षमा करोगे तब प्रेम कर पाओगे। हालेलुया। आप क्षमा करोगे तो प्रार्थना कर पाओगे। आप क्षमा करोगे तो ही मेल मिलाप करने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं कुछ चीजों को बताता हूँ। यीशु मसीह जब पकड़वाए गए उनके शरीर के साथ क्या किया गया? हालेलुया। उनको बहुत मारा गया। 39 कोड़े मारे गए और वो कोड़े ऐसे पटुआ उटुआ के नहीं थे, रस्सी नहीं थी, अरे लगे हुए चाबुक थे, चामड़ी, मांस सब लेकर बाहर आते। पूरी पीठ छलनी हो गई। सर पे कांटों का मुकुट गड़ा दिया गया बड़े बड़े खिल्लों के साथ। पैरों में मोटे मोटे किले ठोक दिए गए, हाथों में ठोक दिए गए, पसली में मार दिया गया। 7 कोस दुर्दशा, पानी मांगा, सिर का पिलाया गया, थूक दिया उसके ऊपर लोगों ने, दाढ़ी को उखाड़ लिया, नोच लिया, तमाम हरकतें उनके साथ की गई। हालेलुया। पर क्रूस पर लटका दिया गया। बेसहारा, कोई सहारा नहीं, सब लकड़ी पर जय। वहां से उन्होंने पिता से गुहार लगाई, हे पिता, इन्हें यह नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। प्रार्थना किया, क्षमा किया, क्षमा मांगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम लोगों को क्या करें? हम लोगों के लिए क्या करें? क्षमा करें। हम क्षमा करें, प्रार्थना करें, प्रेम करें, मेल मिलाप करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो प्रेम को दिखाने के लिए यीशु आया, वो प्रार्थना करने के लिए यीशु आया, वो मेल मिलाप करने के लिए यीशु आया। हालेलुया। बीमार हम होते हैं, मार उसने खाई, उसी मार खाने से हम क्या होते हैं? चंगे होते हैं। प्रियजन, आपको भी उस मसीहा के लिए जीना है। हालेलुया। आप हर एक को क्षमा करो, सताने वालों को करो, प्रार्थना करो खुशी से। हालेलुया। सबके लिए प्रार्थना करो, सबसे प्रेम करो, सबसे मेल मिलकर रहो, मेल मिलाप कराओ। हालेलुया। नफरत नहीं चाहता है यीशु। हालेलुया। बीमार हम थे, यीशु ने मार खाई। शांति हमें नहीं थी, परमेश्वर ने शांति दिया। हालेलुया। मेरे प्रियजन, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ये बताना चाहता हूँ, हालेलुया, कि परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है। हालेलुया। वह जीवन देने के लिए पैदा हुआ, वह जीवन देने के लिए धरती पर आया, और कोई उसका महल बिल्डिंग नहीं है। हालेलुया। कोई उसने राज्य स्थापित नहीं किया, वह चर्बी में जन्म लिया,
क्रूस पर विश्राम किया, चरनी से उठा, स्वर्ग को चला गया। हालेलुया, हालेलुया। ये करते हुए कि आप तुम मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। अगर आप यीशु के पीछे हैं तो जरूरी ये है कि आपके जीवन में यीशु है कि नहीं है, आपके घर में यीशु है कि नहीं है, कि आज उसी पाप में जी रहे हैं जिस पाप से निकाल कर मेरा और आपका मसीहा हमारे और आपके पापों से, हमारे और आपके गुनाहों से अलग किया। हालेलुया। क्या हम फिर उसी पाप में चले गए हैं, क्या हम फिर उसी पाप में पड़ गए हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने ऐसा किया है तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, अपने जीवन के साथ धोखा कर रहे हैं। पाप की मजदूरी मौत है और परमेश्वर का कलाम कहता है अगर तुम पाप में मर जाओगे तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर के पास वही जाएगा जिसके जीवन में यीशु होगा, जो यीशु के काम करेंगे, जो यीशु के लिए जिएंगे, जो यीशु के लिए मरेंगे, उन्हीं का स्वर्ग होगा, उन्हीं का यीशु होगा, उन्हीं का काम होगा। खाली आए हैं जय मसीह बोलने के लिए, तो प्रभु नहीं चाहता है कि आप जय मसीह बोलें, प्रभु चाहता है कि पूरी जगह मिले। हालेलुया। जैसे कम जगह में आपको तकलीफ हो रही है ना बहन लोग, कम जगह में आपको तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ, तो मैं बता देना चाहता हूँ यीशु भी ऐसा ही है। जितना जीवन आपने उसके हवाले किया उतना ही काम करेगा। हालेलुया। आप करोगे छोड़ देगा यीशु। हालेलुया। मरना तो बहुत जरूरी है, मर के जाओगे कहाँ? नरक के आग में ना। अगर नरक के आग में जाने के लिए यीशु पैदा नहीं हुआ, वो नरक के आग से बचाने के लिए यीशु पैदा हुआ, वो अनंत काल का जीवन देने के लिए पैदा हुआ। हालेलुया। अरे भाई, हमारे साथ, आपके साथ, हमारे जीवन के साथ, आपके जीवन के साथ इतना भयानक शैतान ने खेल खेला था, कोई बचाने वाला नहीं था, कोई हमारी आवाज सुनने वाला नहीं था। और यीशु आया, बोला हाँ अब मत रोना, उसने सीने से लगाया, बोला अब मत रोना, मैं आ गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप कितनी कद्र करते हैं? हालेलुया। क्या आपके जीवन में यीशु है? हेलो, अगर नहीं है तो आज होना चाहिए। हालेलुया। अगर है तो ही एक सच्चा क्रिसमस आपके लिए होगा। हालेलुया। एक सच्चा जन्मोत्सव आपके जीवन में होगा। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना रोज खाते हैं, आज भी बना है, खाकर चले जाएंगे। मिठाई रोज खाते हैं, आज भी खाकर चले जाएंगे। हम यहाँ मिठाई खाने या खाना खाने नहीं आए हैं, हम तो जीवन प्राप्त करने आए हैं। मेरे जीवन को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यीशु आया है। हमें यीशु चाहिए तो आज यीशु को लेकर जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। को लेकर जाओगे, बिगड़े काम सब बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु को नहीं लेकर जाएंगे फिर उसी गहरी नींद में सो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जब सो जाएंगे, यीशु को लेकर नहीं जाएंगे तो आपके साथ एक हादसा हो सकता है। वो ये है कि शैतान हमारी काट में का पाँव का। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिस दिन हम वहाँ परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में पड़ गए, हमें कोई फाड़ने वाला नहीं, हमें कोई चिल्लाने वाला नहीं, हमें कोई अशांति देने वाला नहीं। हालेलुया। मुझे कोई नरक नहीं। हालेलुया, क्योंकि हम उसके हाथ में पड़े हैं। हालेलुया। मेरे प्रियजन, समय का बड़ा अभाव है, जगह का बड़ा अभाव है। हालेलुया, बहुत सारा है। हालेलुया। तो हम यहीं पर कुछ बातों को बताकर विराम देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
कितने लोग तैयार हैं, यीशु मेरे जीवन में आ जाओ, हालेलुया, मेरे जीवन से बने रहो और मुझे पाप से बचाते रहो, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं कि सिर्फ यीशु मेरे लिए आया है। आज मेरे सारे बुरे काम आएंगे, आज मैं पाप को छोड़ रहा हूँ, आज मैं पाप को त्याग रहा हूँ। पाप से हमारी जो भी रिश्ता है उसे तोड़कर मैं पवित्र परमेश्वर को पवित्रता के साथ उससे रिश्ता बना रहा हूँ। तो ये सच्चा क्रिसमस होगा। हालेलुया। जिस दिन यीशु की नजर हम पर पड़ी, हालेलुया, हालेलुया, इस गधे पर जिस दिन यीशु सवार हुआ, उसी दिन होशाना होशाना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। जब तक यीशु नहीं आएगा आप चिल्लाओगे, जिस दिन यीशु आएगा आपको चिल्लाने वाला चिल्लाएगा। हालेलुया। चाहे बीमारी हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, कंगाली हो, सांप हो, पूर्वजों का पाप हो, सब चिल्लाकर भागेंगे। दिख नहीं सकता उस ईश्वर के सामने, यीशु के सामने नहीं टिक सकता, चिल्लाएगा, भागेगा हो। हालेलुया। एक बार अपने जीवन में आने दो, तकदीर बदल जाएगी। हालेलुया, हालात बदल जाएगी, हालात बदल जाते हैं। किसके आने से? आने से, यानी पूरी सबके आने से नहीं, यीशु को आने से। हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। बदलना है कि नहीं बदलना? यीशु को अपने जीवन में लाना है कि नहीं लाना है? शैतान को अपने जीवन से भगाना है कि नहीं भगाना है? आपको भगाना है कि नहीं भगाना है? सत्य मार्ग जीवन पर चलना है कि नहीं चलना है? पाप को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? तब यीशु आपके लिए होगा। हालेलुया। यीशु आपके लिए होगा। हालेलुया। वरना हे प्रभु कहने वाले हरेक लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस बनो। जो धार्मिकता के साथ जीवन बिताते हैं, जो मेरे हाथ को पकड़ कर चलते हैं, जो मुझे लेकर चलते हैं, जो मुझे डर कर चलते हैं, जो पाप नहीं करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रेम करते हैं, जो मेरे मिलाप कराते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, वही लोग जाएंगे। हालेलुया। सिगरेट पिलाने के लिए नहीं आया, दारू पिलाने के लिए नहीं आया, गुटखा पान मसाला खिलाने के लिए नहीं आया, वो पवित्रता के लिए आया है। हालेलुया। नहीं चाहता कि आप गुटखा खाओ, नहीं चाहता कि आप पान खाओ, नहीं चाहता सिगरेट पियो, नहीं चाहता बियर पियो, नहीं चाहता ब्रांडी पियो, नहीं चाहता है तेरी नजर किधर मैं इधर हूँ। हालेलुया। नहीं चाहता है वो चाहता है आपके जीवन को बचाने के लिए। हालेलुया। वो चाहता है आपके जीवन को बदलने के लिए, वो चाहता है आपके हालात बदल जाए, वो चाहता है कि आपकी जिंदगी बदल जाए, वो चाहता है कि जहां मैं हूं वहां तुम हो। हालेलुया। 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 यानी लोग जब पहुंचते हैं ना यीशु के पास, आया घुटने पर आते हैं, मस्तक हो जाते हैं, हैरा खोलते हैं, बड़े करके रास्ता ही चेंज कर दिए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु आने वाले लोग, अरे रास्ता को चेंज करना होगा। जैसे पहली बार 3 ज्ञानियों ने यीशु के पास गया और रास्ता चेंज कर दिया। हालेलुया। नहीं
नहीं गए तीनों दोस्त, तीनों ज्ञानी लोग, दोस्त रास्ते पर नहीं गए। चेंज, यूटर्न मारो। जलवा देखना चाहते हैं प्रभु का, काम देखना चाहते हैं प्रभु का, उद्धार देखना चाहते हैं, आप आओ जाओ, यूटर्न मारो, चेंज करो रास्ता, अंधकार के रास्ते पर जाना बंद करो, ज्योति के रास्ते पर और सत्य और मार्ग जीवन के रास्ते पर जिस दिन चलना शुरू कर दोगे, मैं आपको परमेश्वर की बेटी से बोलता हूं कि हालात बदल जाएंगे और आपको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। रास्ता बदलो। हालेलुया। 3 ज्योतिष गए कि नहीं गए? गए कि नहीं गए? रास्ता बदले कि नहीं बदले? आए और हम कहाँ आए हैं? कहाँ आए हैं? यीशु के पास। और अब रास्ता बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? ऐसा मत सोच रहे तैयारी चल जाएगी, ये रास्ता मत बदल दिया कि भैया काले होगा, ऐसा नहीं। हम उस अंधकार के रास्ते को बदलेंगे जिस पर चलने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, परमेश्वर खुश नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे ज्योतिषों ने बदल दिया, हालेलुया। और ऐसा ही नहीं, हालेलुया। यूसुफ और मरियम को भी कहा गया यहाँ से जाओ, हालेलुया, यहाँ से जाओ, हालेलुया, और वो मिस्र में चले गए, हालेलुया, हालेलुया। हेरोदेस मरने के पहले वो लोग मिस्र में नहीं लौटे, हालेलुया। बदल दो रास्ता, यीशु जैसा कहता वैसा करना शुरू करो, जैसा कहता वैसा करना शुरू करो। जब आप कहोगे हालेलुया, अरे आपको कहने की जरूरत नहीं है, प्रभु कहता मैं तेरी सब जरूरतों को जानता हूं, तू मुंह पसार मत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बिना रास्ता बदले प्रभु फिर गाते हैं कुछ है नहीं मुंह में, पत्ता लग रहा, पूरी तो ये नहीं है। हालेलुया, क्योंकि रास्ता नहीं बदला गया है, आपने रास्ता को चेंज नहीं किया है। तीनों ज्ञानी से शिखों ने रास्ता को चेंज कर दिया, दोबारा उस रास्ते पर नहीं गए। यीशु के पास आने वाले, ये यीशु मसीह से प्रेम करने वाले भाई और बहनों, आपसे परमेश्वर चाहता है मैं आया हूँ तेरे जीवन में और तू रास्ता चेंज कर ले। हालेलुया। करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? कि घर जाकर फिर आतंक शुरू हो जाएगा, शाश्वतों का आतंक, नरक हो जाएगा आतंक, मर्द मेहरारू का आतंक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई भाई का आतंक, भाई भाई से आतंक, हालेलुया। सब आतंक नहीं, हमारे लिए आतंक नहीं है, हमारे लिए प्रेम है। हालेलुया, हमारे लिए दुआएं हैं, हमें दुआ करना, प्रेम करना, मेल मिलाप करना, नो किसी चीज का कोई आतंक नहीं। हालेलुया। किसी एक व्यक्ति ने बड़ा खूब कहा कि कितना भी बड़ा घर बना लो, सोने के लिए बस 3x6 जरूरी है, 4x6 जरूरी है बस। हालेलुया। उसके ज्यादा में आप नहीं सोच सकते, पूरे बड़े घर में नहीं सोच सकते, आप 4x6 में सो सकते हैं। हालेलुया। 4x6 की व्यवस्था कर लो, सब कंप्लीट। हालेलुया, 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 हालेलुया। दया बदलिए, रास्ता बदलिए, चेंज कीजिए। हालेलुया। कितने लोग बदलेंगे आज अपने रास्ते को बदलेंगे? जो रास्ता बुराई की ओर लेकर जाता है, जो रास्ता बर्बादी की ओर लेकर जाता है, जो रास्ता नरक की ओर लेकर जाता है, जो रास्ता शैतान की ओर लेकर जाता है, कितने लोग बदलेंगे? आमीन। प्रभु चाहता है कि आप बदल जाओ, प्रभु चाहता है कि मैं आकर हर एक के जीवन में काम करूं, प्रभु चाहता है कि हम एक को बचा लो, प्रभु चाहता है मैं अपना लहू हर एक के ऊपर छिड़क दो, प्रभु चाहता है मेरी दृष्टि हर एक पर पड़ जाए, प्रभु चाहता है कि मेरी इबादत हर एक के जीवन से हो जाए, प्रभु चाहता है कि मेरी महिमा हर एक लोगों के जीवन में हो जाए, प्रभु चाहता है कि हर एक लोग बचाए जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनोज, हालेलुया। अपने बेटे मैं आपसे विनती करता हूँ कि हे मेरे बहनों, हे मेरे भाई,
मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप रास्ता बदलोगे और आने वाले 2025 में प्रभु की बड़ी बीमारी आप अपने जीवन में देखने वाले हो। यस आमीन। प्रभु, अगर आप आज रास्ता बदलते हो तो 2025 में प्रभु आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम करने जा रहा है। यस आमीन। अगर आप रास्ता बदलते हो, प्रभु आपसे कह रहा है कि जिस लिए आप तक तड़पते रहे, मैं उनको पूरा करने जा रहा हूँ। यस आमीन। प्रभु कहता है अगर आज रास्ता बदल लेते हैं तो मैं हर एक के जीवन में बड़ी सी बड़ी गवाही करने जा रहा हूँ। यस आमीन। हालेलुया। रास्ता बदल लेना, रास्ता बदल लेना। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा परिपूर्णता के साथ, बड़े परिपूर्णता के साथ यीशु मसीह के। आज एक प्रभु बड़ा काम करने जा रहा है। मैं चाहूंगा भाई रफीक अपने पत्नी को बुलाएं। आज प्रभु 2025 में अगर आज आप रास्ता बदलते हैं, मिसेज कौन है? रफीक की मिसेज कौन है? आ जाओ।